बोलो। अंडर रूट 2 कामा 1/3। बस पहले वाला जो दिन है वो सम्मा का करे हो मूलों का योग, मतलब मूल कहो चाहे शून्य कहो चाहे गुणनखंड कहो सब या ही बात हो। और दूसरे में है शून्यकों का गुणनफल जो कामा लगा के दिखा हो। तो बस समीकरण क्या होते हैं। अच्छा समीकरण के यहाँ पूरा ना लिखो, तुम समी लिख दो और लकीर खींच दो, मान लीजिए कि समीकरण लिखा हो जान जाते हैं। x² माइनस ई का बेर बेर जब लिखे हो अपने आप बार बार लिखे हो अपने आप याद या हो जी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² ऐसा ही लिख लो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दें √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 बराबर फिर बटे में यहाँ आएगा। तो बटे में बता रहा जी के नीचे हो वी के नीचे हटा दो बाकी सबके साथ। तो इतर गुणा करे हो 3x हो x² हो जाए माइनस ई का गुणा करे कभी रूट वाली संख्या के गुणा ना होते हैं। जैसे ई के संग रूट है ई के संग तो या बस ई के आगे लिख दें जाते यू जो इतर लिखा होता है इतर एक होते एक पर लिखा ना जाते हैं। जैसे x इतर एक हो तो कई x एक लिख दे हो तो 3 एकन तो बस यह तरह यह एक से ने गुणा करते हैं तो √x प्लस और ई के नीचे क्या 3 हटा देगा है तो बराबर बस यह समीकरण आएगा। नोट कर लो। एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांकों का योग तथा गुणनखंडों का क्रमशः दिया हुआ संख्या है। 1/4 सवाल बोलो सवाल का दिन है प्रश्न का दिन है। प्रश्न दिन है एक दीर्घ बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांकों का योग तथा गुणनखंडों का क्रमशः दीर्घ हुआ हो संख्या है। अब वही तक पढ़ते रहो जिससे x² प्लस bx प्लस c तो यूँ मूल रूप है तब तुमका क्या कह रहा है शून्य की के ज्ञात करो। ज्ञात करे कहा रहेगा नहीं कोई समीकरण दे दे रहे कोई शून्य ज्ञात करो फिर सत्य तक जांच करो। लेकिन अब तुमका कहा हो शून्य का ना दे जब यू समीकरण ना दे शून्य का दे दे तब तुमका कहीं समीकरण बताओ शून्य का दे या शून्यकों का योग जोड़ के दे दे गुणा करके दे दे तो बहुत आराम। तो का दिन है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग शून्यकों का योग और योग को यहाँ काहे तो लिखत रहो अल्फ़ा प्लस बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिन है शून्यकों का योग कितना दिन 1/4। अच्छा पहल सवाल दिन है और जौन देखो पहल दिन है तो वो शून्यकों का योग है क्योंकि प्रश्न में यहाँ पहले कही से शून्यकों का योग उसके बाद कहीं से क्रमशः शून्यकों का गुणनफल कहीं से बात गए क्रमशः जहाँ लिखा है प्रश्न में यहाँ उसके आगे क्या लिखा है शून्यकों का योग तथा गुणन दी हुई संख्याएं लिखा है क्रमशः के। फिर से अगले प्रश्न पढ़ो। एक दीर्घ बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनखंडों का योग। तो जैसे पहले शून्यकों का योग कहे तो पहले वाली संख्या का हो योग और दूसरे वाली का हो गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का है तो लिखित रहन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू का मतलब का हो तो गुणा बराबर कितना दिन है 0। हाँ 1/4 -1 तो ये जो बाद वाला -1 दिन है ये गुणनफल हुई सर जत्ते में सवाल दिन है पहले वाले का है तो लिखे हो अल्फ़ा प्लस बीटा से ने और दूसरे का यहाँ का है तो लिखे हो अल्फ़ा इंटू बीटा से। जब तुम जान जी हो तो तुम यह हिंदी ना ही लिखो खाली अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पहले के लिख दो अल्फ़ा इंटू बीटा दूसरे के लिख दो। हाँ अब ध्यान से समझो। अब तुमसे कहा तो वो समीकरण बताओ मतलब कि जितना क्या अब वही तो पहले समीकरण दिन हो रहा है अब समीकरण ज्ञात कर कहा तो समीकरण क्या एक सूत्र होते हैं क्या होते मानक समीकरण क्या सूत्र तो सूत्र का होता है
लिख लो जब शून्य दिए गए हों समीकरण ज्ञात करना हो तो सूत्र डायरेक्ट लिख लो। समीकरण का बनते हैं देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखी हो हैं, माइनस लगाई हो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू यू होते हैं मूल समीकरण। का होते हैं? अगर यू तुमका याद है तो अल्फा प्लस बीटा क्या मान रख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो, समीकरण आएगा। समझ में बाबा? इका याद कितना हिंदी में है, कितना लिखे हो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इतना याद रखे तो बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा याद रहेगा। अब यह में यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर तो इसे लिख लिया हो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिन है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिन है -1। तो जब -1 दिन हो तब क्या लिखे हो ब्रैकेट में यहाँ। अब इसका ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस होगा। जब कबहू इतना क्या समीकरण दिन हो या तो तुम अत्यव छोड़ी दे तब तुम्हारा सही मान लीजिए, गलत ना माना जाए। अगर इतना क्या उत्तर ना दिन हो तब तुम क्या करे हो, तब इका थोड़ा और सही से नहीं लिख दी जाए शून्य को। अब अभी तक जो समीकरण देखे उनमें बटे में यहाँ कहूँ ना दिखा रहा है संख्या दिखाते रहे, तब तुम बटे वाले का हटा दो। अब बटे वाले का हटावे के लिए क्या करे हो, इनका बराबर 0 के लिए लिख लो। यू का हो गया बराबर 0 के लिए, तो बराबर 0। अब तुम जौन बटे में यहाँ संख्या दिखा जाए वह से ने सम्मा का कह दो, गुणा कह दो, का कह दो। तो अब देखो जब यहाँ गुणा करे तो 4x स्क्वायर हो जाएगी ना, 4 इकत्र आएंगे। लेकिन जब इत्र पर गुणा करे हुई हो 4 से नहीं तो 4 कटना जी है, तो मतलब इकत्र के 4 गायब हो गए, तो खाली का बचा -x। अब 4 से नहीं इक्को तो गुणा भाव हुई, तो 4 एकन -4 बराबर। अब बच्चे ई 4 नीचे जो बच्चे हो ई के नीचे कहाँ चले जाएं। सबसे सरल तरीका यू याद रखो, जैसे ई के नीचे 4 दिन है तो जी के नीचे नाय जी के साथ हम नाय दिन है उनके साथ हम लिख दो और बाद बराबर 0 और जी के नीचे दिन है उसका हटा दो नाय गुणा करके। जैसे ई के साथ हम नाय दिन है तो 4 के यहाँ इससे गुणा कर दें करें, फिर ई के नीचे दिन है तो हटा दें। अब फिर ई के साथ हम नाय 4 दिन है तो ई को 4 से ने गुणा कर दें, समझ में बाबा। और ई के नीचे दिन हटा दें, बस काम खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सवाल नंबर 9 नंबर। अभ्यास 2B। ई का एक मूल का दिन, एक मूल दिया है, एक शून्य दिया है 1, तो विका का बता है जौन शून्य दिया हो विका का मान लो अल्फा। इस तक सवाल एक कल बताए रहन परसों, तो बताए रहन यह कहीं का रख एक्स के जगह पर रखे दो समीकरण में। अब बराबर का लिख दो 0, एक्स बराबर 1 रखने पर और तो 1 के जहाँ जहाँ एक्स दिखाई तहाँ तहाँ का रखे 1, तो 1 के वर्ग प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 क्या चाहे जितनी घात हो 1 का ही होते हैं, 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 1 प्लस के बराबर 0। अब ये 2 उधर जो है तो काहे के भेजे हैं, तो के क्या मान -2 आएगा।